तो इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये कोई सोलेनॉइड है और हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है सोलेनॉइड किसकी तरह काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह। पर कब? जब इसमें करंट कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा हो। और इसकी पोलरिटी रूल को डिफाइन करने के लिए या फिर पोलरिटीज को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड पोलरिटी रूल। अगर ये नॉर्थ है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर साउथ है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसी का यूज करके हम सेल्फ इंडक्शन समझेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन इज बेसिकली, अगर हम समझना चाहें तो एक फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम यूज करते हैं क्या, बेसिकली चेंज इन करंट। चेंज इन करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसी उसकी वजह से जो ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसी को बोला जाएगा सेल्फ इंडक्शन। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। ये कोई सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कुछ भी आई, और ये करंट इंक्रीज होता जा रहा है। ये करंट होता जा रहा है इंक्रीज। तो करंट इंक्रीज होगा तो थोड़ा एक चीज देखते हैं। मान लो ये सोलेनॉइड था और इसमें करंट फ्लो हो रहा था ऐसे। तो अगर यहाँ से देखा जाएगा इस साइड से, तो ये क्या होगा, ऐसे करके कुछ जा रहा होगा। ऐसे जाने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पर बन रहा होगा नॉर्थ पोल। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ बनेगा साउथ पोल। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। करंट फ्लो हो रहा है, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अभी मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I इज इक्वल टू 10 कुछ भी यूनिट एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली बस हम समझने के लिए कर रहे हैं। मान लेते हैं 10 एम्पियर करंट में इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी वो कितनी थी, कुछ 2। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, इसमें करंट को इंक्रीज कर दिया। करंट की डायरेक्शन सेम रखी है, बस करंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। करंट को कर दिया हमने 20 एम्पियर। तो जैसे ही करंट 20 एम्पियर हुआ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइंस बढ़ जाएंगी, क्योंकि करंट बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। एक, दो, आपस में टच नहीं करेंगे पर समझ लेना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 हो गई। पोलरिटी सेम, नॉर्थ एंड साउथ। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुआ, इसके अंदर की जो मैग्नेटिक पावर थी वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। मैग्नेटिक पावर इंक्रीज हुई वो तो हुई। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए, ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है ये एक्चुअली इतना गैप नहीं होता। एक कोई भी स्प्रिंग ले लीजिए जिसके अंदर कोई भी गैप नहीं है, तो यहाँ पे इनके अंदर गैप नहीं रहेगा, तो एक क्लोज सर्कुलर रिंग टाइप बनती है। यहाँ पे क्या बनेंगी, अगर हम इसको साइड से देखें तो ये हमें दिखेगा कैसे, ऐसे कुछ सर्कल। तो अभी ये एक सर्कल है, इसके अंदर से ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ ईएमएफ। तो यही यहाँ पे समझने की चीज़ थी। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, ये तो हो गया इंक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग की बात करें तो अपोजिटली देख सकते हैं, तब भी ईएमएफ जनरेट होगा, पर क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बदल जाएगी। डायरेक्शन कैसे बदलेगी वो समझते हैं। अब यहाँ पे करंट जो हमारा मेन फ्लो हो रहा है वो थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे करके, ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। और जो मैग्नेटिक, यहाँ से ये ऐसे कुछ नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं, तो ये इंटरनल ऐसे कुछ रहा होगा। तो अब ये क्या करेगा, क्योंकि हमने लिया है इंक्रीजिंग का, हम मान रहे हैं कि इंक्रीज होती जा रही हैं लाइंस, करंट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए। तो इसको प्रोड्यूस करने वाला क्या बोलेगा कि ये जो लाइंस इंक्रीज हो रही हैं उनको क्या किया जाए, रोका जाए बढ़ने से।
तो उन्हें रोकने के लिए ये क्या करेगा, जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसी के अपोजिट में फ्लो कराना चाहेगा। तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो कैसी डायरेक्शन में आएगा, इसके अपोजिट में। समझ लेते हैं दोबारा से, जो आई करंट हमारा मेन करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट में आएगा क्या, हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है। जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही उल्टा करके देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अब यहाँ पे मान लो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कम हो रहा है, तो कम होने के केस में क्या होगा, ये क्या बोलेगा, कम ना हो, ये ज़्यादा ही हो, बढ़ती जाए। तो जैसे करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, अपना करंट बनाएगा। तो यहाँ पे समझने की बात ये है, अगर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब करंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, सेम एज इनिशियल करंट या फिर मेन करंट, जो मेन करंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब करंट हमने क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा। करंट इंक्रीज किया तो इंड्यूस्ड करंट, देखो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों से एक ही बात है। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, विल बी अपोजिट, अपोजिट टू मेन करंट। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारा क्या है अपोजिट हो जाएगी, जब इंड्यूस करंट हमारा मेन करंट और फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो होगी सेल्फ इंडक्शन की बात। ये जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने का, इसी को बोला जाता है सेल्फ इंडक्शन। ये जो पूरी प्रोसेस बताई यही है सेल्फ इंडक्शन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये तो हो गया समझने वाली चीज़। अब दूसरी चीज़ समझते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से। यूनिट वगैरह आगे देख लेंगे, वैसे होती है हेनरी, पर वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे पहले समझते हैं, ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, एक जो मेन करंट हमारा फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आई पे। इसका मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक इक्वल साइन आएगा, इक्वल साइन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल आई। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एल इज इक्वल टू 5/आई। ये हो गया हमारा क्या, सेल्फ इंडक्शन। बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें टफ नहीं है। फ्लक्स जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की वजह से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया एल, जो कि है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। इसकी वैल्यू एल इज इक्वल टू 5/आई। ये याद रखना, इस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड कितने हैं, 1। अगर यही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड एन होते, टोटल मान रहे हैं एन होते, तो ये कितना हो जाता, टोटल फ्लक्स हमारा हो जाता N5, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, N5 इक्वल टू LI। एल की वैल्यू क्या हो जाती, N5/I। ये टोटल फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड। ठीक है। अब एक और होता है वो रिलेशन, वैसे तो सबको पता होना चाहिए, स्मॉल एन का रिलेशन। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसका मतलब टोटल, ये है टोटल टर्न्स ऑफ अ सोलेनॉइड, ये हो जाए किसके, एन इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। लिख लेते हैं, एन इज इक्वल टू टोटल टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड
स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन और देख लेते हैं।